बद्री विशाल भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। फाल्गुन मास का शुभ आरंभ लगभग आधा समाप्त हो गया और इसके साथ साथ ही शनि महाराज के जाने का समय भी हो गया। लेकिन जाते जाते शनि महाराज अपना प्रकोप दिखा रहे हैं। आप जब सब जितने भी सत्संग सुनने वाले हैं YouTube पर, Facebook पर, WhatsApp पर, उन सब से मैंने एक बार आग्रह किया था कि प्रातःकाल 7 बार तुलसी माता की परिक्रमा करें और शनि महाराज के जो मंत्री हैं सूर्य भगवान उनको जल चढ़ाएं तो आपके परिवार में कोरोना का प्रकोप नहीं होगा। यदि होगा भी तो वो थोड़ी सी औषधि के बाद ही चला जाएगा। वैसे तो राम नाम एक औषधि, सबसे बड़ी औषधि है भगवान का नाम। पूरे उपनिषद, वेद, पुराण, शास्त्र जब हम पढ़ते हैं तो उस सब में परमात्मा के बारे में ही चर्चा है। लेकिन हर परमात्मा के बारे में जब चर्चा होती है तो उसमें नेति लिखा गया है। चाहे शंकर हो, चाहे विष्णु हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे पार्वती हो, चाहे दुर्गा हो, चाहे वो स्वयं शेषावतार भी क्यों ना हो। और शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान नारायण ही अवतार लेते हैं। और उनका कोई पता नहीं किस रूप में अवतार ले लें। कभी वो मत्स्य नारायण बन जाते हैं, मीन बन जाते हैं, कश्यप बन जाते हैं, नृसिंह बन जाते हैं, हयग्रीव बन जाते हैं, शूकर बन जाते हैं, परशुराम बन जाते हैं, कृष्ण, राम। ऐसे 24 अवतारों के बारे में चर्चा है। लेकिन 24 अवतारों की चर्चा के बाद भी लिखा है नेति नेति। और शास्त्रों में तो सब भगवान के बारे में साफ साफ कह दिया, पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान के एक अवतार का नाम है शेष। जब हम भाग करते हैं किसी का भाग, तो भाग में जो शेष रहता है वो कभी कटता नहीं है। ऐसे भगवान का जो शेषावतार है वो कभी कटता नहीं है। वो स्थिर है, वो स्थायी है।
और वो शेष भगवान को इतने प्यारे हैं कि शंकर भगवान भी शेषनाग को धारण करते हैं और दुर्गा माता भी शेषनाग पर ही ध्यान देती है। शंकर भगवान के गले में भी शेष है और हमारे जीवन में भी सब शेष ही शेष है। मनुष्य का पैदा होना, बड़ा होना, जवान होना, बूढ़ा होना और मृत्यु को प्राप्त करना, मृत्यु के प्राप्त होने के बाद भी शेष। वो शेष के लिए जलाओ, गलाओ, अस्थियों को विसर्जन करो। मरे हुए जीव को ले जाते समय पीछे पीछे राम नाम सत्य बोलो। उसकी चिता की परिक्रमा करो, घट को फोड़ो, लकड़ियां लगाओ, आग लगाओ। उसके बाद फिर शेष बच गया, अस्थियां। उस शेष को, अस्थियों को ले जाके गंगा में डालो, लेकिन फिर भी शेष बच गया। गरुड़ पुराण कराओ, फिर भी शेष बच गया। अब 13वीं कराओ, 12वीं कराओ, 15वीं करवाओ, मासिक कराओ, द्विमास कराओ, 11 महीने का श्राद्ध कराओ, 12 महीने का श्राद्ध कराओ, चवर्षी कराओ, और फिर भी शेष बच गया तो फिर श्राद्ध आएंगे तो भी उनको याद करो, पितृदान करो, तर्पण करो, श्राद्ध करो, पिंडदान करो। फिर भी शेष बच गया तो कभी वो सपने में आ रहा है, मित्र बन के, कभी दुश्मन बन के, कभी दोस्त बन के, फिर भी शेष बच गया। लेकिन इस 1 वर्ष में मैं जो कथा कर रहा हूं, भगवान की कृपा से मार्च का महीना चल पड़ा है। 12 महीने तो हो गए और 360 से ऊपर कथाएं हो चुकी हैं और 360 दिन में मेरे को किसी प्रकार का भी रोग नहीं हुआ, किसी प्रकार का भी कष्ट नहीं हुआ, किसी प्रकार का भी संकट नहीं आया। न धन का संकट था, न बोलने का संकट था, न सुनने वालों का संकट था, न सुनाने वालों का संकट था। क्यों? राम नाम एक औषधि। ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय। कल मैं कागज पेन को लेकर के हिसाब लगा रहा था तो मैंने देखा हम सब ने 1 साल में लगभग 20 करोड़ मंत्र जप कर लिए हैं। 20 करोड़। ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय। क्योंकि प्रातःकाल 3 बजे, 4 बजे जितने भी मेरे व्हाट्सएप पे लोग हैं, फेसबुक के लोग, उनको मैं आशीर्वाद और ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र लिख के भेजता हूं। और सबको आज्ञा है कि आप सब भी लिखो, चाहे 1 बार लिखो, 2 बार लिखो, 5 बार लिखो, 10 बार लिखो, 20 बार लिखो, 100 बार लिखो। 20 करोड़ से ज्यादा गुरु मंत्र।
और शेष बाकी ना बचे, उसके लिए सत्संग का, एकादशी का जितना भी पुण्य था वो सब मैंने इस बीच में या इससे पहले या कभी भी किसी की मृत्यु हुई है उन सब के मोक्ष के लिए शेष भी ना बचे, उसके लिए मैंने प्रार्थना की। दो तीन महीने पहले मेरे को आभास हुआ करता था कि मेरे कमरे में हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों की संख्या में वो जीवात्मा आती थी, सत्संग सुनती थी। मकर संक्रांति से पहले एकादशी आई, उस समय मैंने उन सब के मोक्ष की कामना की, मकर संक्रांति को मोक्ष की कामना की। और उसके बाद में बसंत पंचमी में मोक्ष की कामना की। तो अब कोई भी प्राणी मेरे पास आता नहीं है। अब प्राणी तो क्या है, मेरे मोबाइल पे किसी का फोन भी नहीं आता। क्यों? सब सुखी हैं। गुरु महाराज को याद कौन करेगा जो दुखी होगा? गुरु महाराज को याद कौन करेगा जिसको धन का कष्ट होगा? गुरु महाराज को याद कौन करेगा जिसको तन का कष्ट होगा? तन सुखी, मन सुखी, धन सुखी, परिवार सुखी। और जो जाने वाले हैं, ना जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया में जाने वाले जाने कहाँ चले जाते हैं कहाँ। तो कहाँ जाते हैं? मैंने कहा कहीं मत जाओ, परमात्मा की शरण में जाओ। मामेकम शरणम ब्रज। भगवान कृष्ण कहते मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। भगवान बोले सब धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आओ और मैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सारे पाप क्षमा कर दूंगा। नंदा नाई को तार दिया, सदना कसाई को तार दिया, भिलनी को तार दिया, गिद्ध अधम खग आमिष भोगी, गति दीनी ही जो याचत जोगी। गिद्ध जैसा प्राणी जो सड़े हुए मांसों को खाने वाला, उसको वो गति दी जो योगियों को मिलती है। और गरुड़ जो 24 घंटे सर्पों का ही भक्षण करता है, भगवान उसको वाहन अपना बनाते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इस सत्संग को सुनाने का अर्थ मेरा ये नहीं है कि आप रोज ही पाप करना शुरू कर दो, उसके बाद क्षमा मांग लो। नहीं, पाप हो ही नहीं। अब पाप कब नहीं होगा? जब हम भगवान का स्मरण करेंगे, प्रभु के नाम का जप करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे और संसार के सुख की कामना करेंगे, तो पाप होगा ही क्यों? विश्व में चारों तरफ दृष्टि डाल के देखो, कितने सैकड़ों देश हैं, कितनी संप्रदाय, कितनी जातियां। ये तो मनुष्यों की बात करते, पशु पक्षी जानवर सभी लोग तो हिंसा में लगे हुए हैं। ईरान कहता है मैं शस्त्र बनाऊंगा, पाकिस्तान कहता है मेरे पास 100-100 ग्राम के बम है, और भारत तो बताते नहीं है कितना इसके पास है।
अमेरिका तो तैयार लेके बैठा है, रूस कहता है मेरा ले जाओ, अमेरिका कहता है मेरा ले जाओ, जर्मन कहता है मैं भी होड़ में हूं, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, आर्मीनिया, सीरिया, लीबिया, ईरान, इराक, सऊदी अरब, सब लोग तो हिंसा में लगे हैं, सबके अंदर होड़ है। और ये बीमारियां जो आई हैं, कोरोना हो, वायरस हो, या स्वाइन फ्लू हो, डेंगू हो, मलेरिया हो, चिकनगुनिया हो, कुछ भी बीमारियां हो, वायरल बुखार हो, ये सब हमारे बनाए हुए अस्त्रों का ही तो प्रमाण है, उसी का तो परिणाम है। ये उसमें जहर भरा हुआ है, जहर ब्रह्मांड में फैलता है, यह तो परमात्मा की प्रकृति है। कल सायंकाल में अपनी छत पे घूम रहा था तो चारों तरफ धुंध ही धुंध थी, धुआं ही धुआं था, आकाश दिखाई देता नहीं था। तो रात को 10 बजे के बाद परमात्मा ने देखा कि मनुष्य ने धुआं बहुत छोड़ दिया, तो रात के 10 बजे बरसात होना प्रारंभ हुआ। अभी प्रातःकाल 10 बजे में बाहर निकला तो थोड़ा देखा तो सारे पेड़ स्नान किए हुए थे, सारे मकान स्नान किए हुए थे, सारी राख दब गई थी, सारी मिट्टी दब गई थी। क्योंकि यह मनुष्य जहर जो फैला रहा है, ये जहर तो मन में है ही। जीवन में कोई भी काम करेंगे तो सबसे पहले जहर ही निकलेगा, दुख ही निकलेगा, कष्ट ही निकलेगा। समुद्र मंथन करो, जहर निकलेगा। घर में पुत्र की प्राप्ति हो तो जहर ही निकलेगा। मकान बनाओ, शुरू करो, जहर, सामान लाओ, ढो, रेत, पत्थर, चीनी, ये वो, सीमेंट, चाय, नाश्ता, जो काम करने वाले आते हैं वो सोचते हैं सारा दिन काम करना पड़ेगा, खटना पड़ेगा, जहर। अमृत तो बहुत बाद में निकलेगा। ये तो परम पिता परमात्मा की कृपा है। वो कहते कोई बात नहीं, तुम जितना जहर फैलाओ, मेरे पास छोटा सा साधन है, बरसात कर दूंगा, सब शांत हो जाएगा और सब जहर समुद्र में चला जाएगा। और समुद्र में जाकर के वो जहर, उसका फिर मंथन कर लेंगे। ये सत्संग भी मंथन है। हमारा आपका शरीर, इसमें भी जहर भरा पड़ा है। राग है, द्वेष है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ईर्ष्या है, डाह है, दंभ है, अहंकार है। ये सब जहर ही तो है। और उस पूरे जहर के बाद में एक ही औषधि है, राम नाम एक औषधि, राम नाम मंत्र है। और हमारे राघवेंद्र सरकार परमात्मा क्या करते हैं? अयोध्या में वास करते हैं। विश्वामित्र जी के साथ जंगल में वास करते हैं। उसके बाद जनकपुर में वास करते हैं।
उसके बाद चित्रकूट में वास करते हैं, फिर पंचवटी में वास करते हैं, फिर दंडकारण्य में वास करते हैं, उसके बाद अंत में रावण की लंका में भी वास करते हैं। भगवान कहते हैं मैं सब जगह हूं, मैं सिंहासन पर भी हूं, वरासन पर भी हूं, कुशासन पर भी हूं, कोल किरात भिल्लों के बीच में हूं, दंडक वन में भी हूं, पंचवटी में भी हूं, और उसके बाद लंका में भी हूं। कहां नहीं है परमात्मा? भगवान कहते तुम आसन तैयार करो, मैं आने को तैयार हूं, पर तुम बिठाने वाले हो क्या? तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कुशासन है, मैं बैठूंगा कुशा के आसन पे। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, वरासन है, श्रेष्ठ आसन है, तो मैं वहां पे बैठने वाला हूं। आपके पास धन बहुत है, तो मैं सिंहासन पर भी बैठने वाला हूं। आपके पास कुछ नहीं है, तो मैं आपके चित्त के चित्रकूट में भी बैठने वाला हूं। जिसने अपने चित्त को कूट कूट के ठीक कर दिया, ऐसे चित्रकूट में भी परमात्मा रहते हैं। भगवान कहते आपका जीवन दंडकारण्य बन गया, अरण्य, जंगल, वियावान, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ दिख नहीं रहा। बोले वहां में मैं आ जाऊंगा। बोले पंचवटी में भी हूं। 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर हमारा एक शिष्य परिवार था, महेंद्र परिवार। उनकी धर्मपत्नी एक भजन गाया करती थी। वो भजन भी उसका भजन नहीं था। मैं लाडवा में, हरियाणा में कथा करने गया था, ब्राह्मणों के परिवार में। ब्राह्मणों के परिवार में तो नहीं, महावीर जी अग्रवाल याद आ रहा है मेरे को। उनका पौत्र है दिल्ली में। अग्रवाल परिवार था लाडवा में, तो वहां माता जी भजन गाती थी। गुरु दे दे ज्ञान की एक माला, गुरु दे दे ज्ञान की एक माला, और रहने को दे दे धर्मशाला, और रहने को दे दे धर्मशाला। 1986 में वो लोग सत्संग में आए, कुंभ मेले में हरिद्वार में। तो नाहन से भी लोग आए। तो उसमें वो राजमाता महेंद्र, जिनका देहावसान हो गया लगभग 1-1.5 महीने पहले, उसने वो भजन याद किया था। तो कभी कभी वो भजन गाया करती थी। गुरु दे दे ज्ञान की एक माला, और रहने को दे दे धर्मशाला। और कभी कभी जब ज्यादा मस्ती में माता जी आ जाती थी तो बोलती थी, 3 बार भोजन भजन एक बार, इसमें भी आ गई अड़चन 1000। 3 बार भोजन भजन एक बार, इसमें भी आ गई अड़चन 1000।
मन ने कहा था हम हरिद्वार जाएंगे, मन ने कहा था हम हरिद्वार जाएंगे, हरिद्वार जाकर के दर्शन पाएंगे, हरिद्वार जाकर के गंगा जी में नहाएंगे। लेकिन जब हरिद्वार पहुंच गए तो इतने में आ गया तेज बुखार। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार, 3 बार, 3 बार, 3 बार भोजन भजन एक बार। ये भजन नहीं है, ये प्रैक्टिकल है मेरे जीवन का। 1972 में मैं प्रयागराज में कल्पवास का मेला लगाया, तो मेरे पास गोपाल जी नाम के एक संत आए कामाख्या से। कामाख्या शक्ति पीठ है गुवाहाटी में। मैं तो जानता नहीं था कामाख्या कहाँ है, गुवाहाटी कहाँ है, असम कहाँ है, लेकिन वो आए। अब लोगों से पूछा कहाँ रहे, तो किसी ने महात्मा ने कहा कि एक महात्मा है, संत है, जिसने आश्रम बना कैंप लगाया है, उसमें वो संतों को ही रहने को जगह देता है, बाकी किसी को भी रहने जगह देता नहीं। वो हमने इसलिए लगाया था कि भूटान के परिवार के राजा का सौतेला लड़का था देवी भक्त लामिटारे। तो भूटान नरेश से उसकी बनती नहीं थी, तो उसके विरोध में वो भारत में रह करके किताबें लिखा करता था, विरोध प्रदर्शन करता था, और उसने बड़ी भयंकर पुस्तकें लिखी, क्रांतिकारी पुस्तकें लिखी, जिसमें एक था दनकिंदो भूटान, जलता हुआ भूटान। और उसकी वो मुहिम रंग लाई, और आज भूटान में लोकतंत्र है। तो देवी भक्त लामिटारी जी के साथ मिलकर के हमने कहा चलो कैंप लगा लेते हैं, महात्मा रहेंगे और इसी बहाने वो भी छुप के भारत में रहेगा। तो कामाख्या से गोपाल जी महाराज नाम के एक महात्मा आए, उनके साथ एक मोहन नाम का लड़का आया, ब्राह्मण था। जब आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने कहा मैं रहना चाहता हूं। मैंने कहा आओ। बोले मेरे साथ एक और लड़का है। मैंने कहा वही महात्मा है क्या? बोले नहीं, गृहस्थी है। तो मैंने कहा मैं गृहस्थियों को रहने को तुम जगह नहीं देंगे? बोले ये मेरे बिना बिना कहाँ जाएगा? तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कहीं और रखो। बोले इसको बहुत ज्यादा बुखार है। अब मेरे मन में पता नहीं क्या विचार आया, मैंने रख लिया। और परमात्मा की कैसी इच्छा, 1 महीने वो हरिद्वार वहां कुंभ मेले में रहा प्रयागराज में। लेकिन प्रयागराज में 1 महीने तक उसका बुखार ठीक नहीं हुआ। वो एक बार भी गंगा स्नान नहीं कर सका। हम लोग नित्य प्रति महात्मा मिलकर गंगा स्नान जाते, वो आश्रम में रहता, दवाई व्यवस्था करते रहे। 1 महीने बाद वो घर चला गया। बाद में उनके निमंत्रण पर मैं भी गुवाहाटी गया, तो वहां जाकर देखा मोहनलाल ठीक है, शर्मा जी बिल्कुल ठीक है। इसी बीच उनके घर में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो घर में पिताजी थे, माताजी थी, परिवार के और लोग थे। तो उसने परिचय कराया। मैं इनके यहाँ रहा था, 1 महीने रहा था। पिताजी ने बहुत धन्यवाद किया। तो जब मोहन वहां नहीं था तो मैंने उनके पिताजी से कहा कि ये बच्चा 1 महीना मेरे पास रहा, आपको मालूम था क्या? बोले नहीं, ये मेरे को छोड़ के चला गया था और मैं कैंसर का मरीज हूं, मेरी सेवा के बिना चला गया। तो मैंने उसको कहा कि तू यहां रहेगा, सुखी नहीं रहेगा।
बोले छोड़ के आया, फिर वापस आया, इसके आते ही ये ठीक हो गया, पर मैं तो कैंसर से पीड़ित ही हूं। ये हमारा शरीर पंचवटी है, 5 तत्वों से बना हुआ है। भगवान बोले इस पंचवटी में सारे ही दुर्गुण हैं, बस इसमें एक ही सद्गुण है कि इसके अंदर परमात्मा बैठे हैं। और परमात्मा मन के अंदर बैठ करके रोज आत्मा से मिलते हैं। आत्मा परमात्मा से मिलती है, इसको शांति मिलती है, जीवन को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, जीवन आगे बढ़ता है। भगवान बोले आपकी पंचवटी जिसमें दुर्गुण ही भरे पड़े हैं, पंचवट तो हैं, पीपल भी है, बट भी है, रसाल भी है, पाकर भी है, जामुन भी है, सब कुछ है, लेकिन कांटों से भरी हुई झाड़ियां हैं। मैं इस पंचवटी में रहने को भी तैयार हूं, पर तुम रखने को तैयार हो क्या? कभी 4 घड़ी मन दुनिया से भी मोड़ के, जी मोड़ के, ओ बांवरे देख दीनानाथ से तू जोड़ के, ओ बांवरे देख दीनानाथ से तू जोड़ के। कभी 4 घड़ी मन दुनिया से भी मोड़ के, जी मोड़ के, ओ बांवरे देख दीनानाथ से तू जोड़ के, ओ बांवरे देख दीनानाथ से तू जोड़ के। माल या रोटी दाल मिले ये तो तुझको हर हाल मिले, माल या रोटी दाल मिले ये तो तुझको हर हाल मिले। मीरा से तू पूछ कैसे गिरधर गोपाल मिले, मीरा से तू पूछ कैसे गिरधर गोपाल मिले। जग के जंजाल सारे छोड़ के, ओ छोड़ के, ओ छोड़ के, ओ छोड़ के, ओ बांवरे देख दीनानाथ से तू जोड़ के, ओ बांवरे देख दीनानाथ से तू जोड़ के। कभी 4 घड़ी मन दुनिया से भी मोड़ के, जी मोड़ के, जी मोड़ के, जी मोड़ के, ओ बांवरे देख दीनानाथ से तू जोड़ के। घन में है ना बन में है ना वो पाताल गगन में है, घन में है ना बन में है ना वो पाताल गगन में है। तेरा घन श्याम वो तो तेरे ही तो मन में है, तेरा घन श्याम वो तो तेरे ही तो मन में है। निर्णय निकाला है निचोड़ के, निचोड़ के, निचोड़ के, निचोड़ के, ओ बांवरे देख दीनानाथ से तू जोड़ के, ओ बांवरे देख दीनानाथ से तू जोड़ के। 4 घड़ी 64 प्रहर सांस आ रहा है और जा कहाँ रहा है ये किसी को पता नहीं। पेट हिल रहा है, दिल धड़क रहा है, खून चल रहा है,
पलकें झपक रही हैं, शरीर का एक एक अंग अपना काम करता जा रहा है। मन को फुर्सत नहीं, चित्त को फुर्सत नहीं, चेतना को फुर्सत नहीं, अहंकार को फुर्सत नहीं, शरीर को समय नहीं। विदाउट वर्क बिजी, कोई काम नहीं, पर फुर्सत। बोले सांस लेने का भी टाइम नहीं, जबकि हमारे में से किसी को पता नहीं कि सांस कब आता है और जाता कहाँ, ये पता ही नहीं, आता है। किसी से पूछा कैसे हो, बोले जिंदा हूं। बोले जिंदा हो तो इसका मतलब सांस आ रहा। किसी को पूछा क्या हुआ, बोले सांस चढ़ रहा है। बोले सांस चढ़ रहा है इसका मतलब जिंदा हो। सांस भेज कौन रहा है और क्यों भेज रहा है, किस लिए भेज रहा है, क्या जरूरत है? और मनुष्य नहीं, मधुमक्खी, चींटी, मछली, पेड़ पौधा, सबको सांस परमात्मा भेज रहा है। परमात्मा कहते पंचवटी है तो पंचवटी में भी मैं रहने को तैयार हूं, इस पंचवटी में रहने को तैयार हूं, इस तुम्हारी आपाधापी में भी रहने को तैयार हूं, इस तुम्हारे किंतु परंतु में भी रहने को तैयार हूं, इस तुम्हारे तेरे मेरे में भी रहने को तैयार हूं, इस तेरे तू मैं में भी रहने को तैयार हूं, तेरे ईगो में भी रहने को तैयार हूं। आपके मेरे मन में जो भरा हुआ है कि ये सुधरता नहीं है, ये सुधरता नहीं है, ये सुधरता नहीं है, मैं सुधर गया क्या, आप सुधर गए क्या? जब मैं नहीं सुधरा, आपने सुधरे, तो फिर किसको सुधारने चले हो? शास्त्रों ने तो कहा एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, लेकिन हम एक को तो साधते नहीं है। वर्तमान तो सुधरा नहीं, भविष्य को सुधारने चले हैं। वर्तमान सुधरा नहीं, भूत को याद करके दुखी हो रहे हैं। शास्त्र कहता है भूत को भूल जाओ, भविष्य में जो होगा देखा जाएगा। वर्तमान में इसी समय अभी जो एक सेकंड पहले बीत गया वो बीत गया, जो एक सेकंड चल रहा है ये वर्तमान, जो मैं आगे बोल रहा हूं ये वर्तमान, जो और आगे बोलूंगा वो वर्तमान, भविष्य तो है ही नहीं। भूत कहाँ गया मालूम ही नहीं। आप में से कितने लोग याद हैं जिनको पता हो बचपन में लैट्रिन में हाथ जाता था, कपड़े में बाथरूम हो जाता था, कपड़े में लैट्रिन हो जाती थी, उल्टी हो जाया करती थी, बुखार हो जाता तो तड़पते रहते थे, बिस्तर पे पड़े रहते थे, पढ़ाई में घुसे रहते थे, रात दिन पढ़ना पढ़ना पढ़ना। कितनों को याद है? मैं बीएससी हो गया, मैं पीएचडी हो गया, मैं डीलिट हो गया, लेकिन हुआ कैसे? जब वो नहीं था तो फिर कैसे? अब वो है, उसको याद करेंगे तो फिर इसका आनंद कैसे आएगा? भगवान कहते पंचवटी में रखो मेरे को, पंचवटी में रहने को तैयार हूं मैं, लेकिन पंचवटी में यदि रख, चित्रकूट में यदि रखना है तो चित्रकूट में भरत भी चाहिए, शत्रुघ्न भी चाहिए, कैकेयी भी चाहिए, सुमित्रा भी चाहिए, कौशल्या भी चाहिए,
गुरु वशिष्ठ भी चाहिए, जनक महाराज भी चाहिए, अयोध्या के लोग भी चाहिए, जनकपुर के लोग भी चाहिए, अपने भी चाहिए, पराई भी चाहिए, योजना बनाने वाली भी चाहिए, योजना का विस्तार करने वाली भी चाहिए, राम को वन में भेजने वाली भी चाहिए, भरत को राजा बनाने वाली भी चाहिए, और राज्य का त्याग करने वाली भी चाहिए, और राज्य को स्वीकार नहीं करने वाली भी चाहिए। मीठा मीठा कड़वा कड़वा थू नहीं चलेगा। चित्रकूट में परमात्मा तभी रहेंगे जब कैकेयी का भी आदर होगा और भरत का भी आदर होगा। भरत राम जी के पास सेना लेकर के पहुंचे, पूरी अयोध्या के लोगों को ले गए, और जिस मां कैकेयी ने वनवास दिया था उसको भी साथ ले गए, क्योंकि भगवान विचार करते हैं कि यदि कैकेयी को मैं लेके नहीं गया तो भगवान पूछ लेंगे मां को लेके क्यों नहीं आए, तो क्या जवाब है। और आपने कथा यदि ध्यान से पढ़ी हो तो तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ, राम जी ने पहले दिन तमसा नदी के किनारे पे निवास किया, और निषाद राज ने पत्तों की कुटिया बनाई, राम सो रहे थे, और उस समय निषाद राज ने लक्ष्मण जी से कहा, कह नंदनी मंदमती कुटिल कठिन पन कीन, यही रघुनंदन जानकी है सुख अवसर तुख दीन। निषाद राज ने कहा, कैकेयी दुष्ट है, लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा, ना को ना काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुखी नहीं करता, कोई किसी को दुखी नहीं करता, ये सब अपने कर्मों का भोग है भाई। कैकेयी के बारे में ये धारणा निषाद राज जी। पर जब भरत जी वापस आए तो पूछा पिताजी कहाँ हैं, तो कैकेयी ने बड़े सुंदर शब्दों को बना के कहा, तात बात में सकल सवारी, भई मंथरा सहाय विचारी, कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो, सुरपुर नृपति सुरपुर पगधार्यो, भूपति सुरपुर पगधार्यो। कैकेयी ने कहा, बेटे मैंने सब काम बिल्कुल ठीक कर दिया था, एकदम ठीक, तात बात में सकल संवारी, मैंने सब काम ठीक कर दिया। भाई मंथरा सहाय विचारी, बीच में ये मंथरा ने सहायता कर दी बिचारी ने, यदि ये मेरे को बुद्धि नहीं देती तो मेरा दिमाग तो वर्क नहीं करता था, सारा काम ठीक हो गया। लेकिन बीच में थोड़ा काम खराब हो गया। भरत जी ने कहा, कौन सा काम खराब हो गया? बोले, राजा दशरथ स्वर्ग चले गए। पिताजी का स्वर्गवास हो गया। क्यों? तो कैकेयी ने कहा, मैंने राम को वनवास मांगा। तो भरत ही बिसरयु पितु मरण, सुनत राम बन गौन, हेतु अपन पयुजान। भरत जी को पिताजी का मरना तो भूल गया, और राम जी का वन गमन याद आ गया,
राम क्यों गए, उसके पीछे मैं कारण था, मैं कारण था। तो भरत जी को बड़ा दुख हुआ और भरत जी ने इतने कड़वे शब्दों का प्रयोग किया कि मां, मैंने सुना है संसार में बांझ औरतें होती हैं, क्या तू बांझ नहीं रह सकती थी? तू बांझ हो जाती तो क्या नुकसान था? तेरी जीभ क्यों नहीं जल गई, तेरी छाती क्यों नहीं फट गई, तेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए? इतने कड़वे कड़वे शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन इसके बाद भी जब सभा हुई और सभा के बीच में सब महात्मा, गुरु, आचार्य बैठे और संतों ने चर्चा की, क्योंकि कौशल्या का बेटा राम था, राम को वनवास मिला था, तो सबने कहा कौशल्या बोले तो ठीक है। तो कौशल्या ने कहा बेटे, अयोध्या पे मुसीबत आई हुई है, इस मुसीबत की घड़ी में तू ही कुछ ठीक कर सकता है, क्या करूं मां? बोले पिताजी की आज्ञा का पालन करके राम वन चले गए, तू पिताजी की आज्ञा का पालन करके सिंहासन पे बैठ जा। कथा बहुत विस्तृत है, अभी तो फागुन चल रहा है, अभी चैत्र चलेगा, फिर वैशाख चलेगा, फिर आषाढ़ चलेगा, कथा तो चलती जाएगी। लेकिन भरत जी ने सूत्र रूप में कहा कि आपुन दारुण दीनता सब ही कहूं समुझाई, देखे बिन रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई। भरत जी ने कहा आप सब मेरे को समझा रहे हैं, मैं अपना दारुण दुख सुनाऊं, दीनता सुनाऊं? सब लोग समझदार हैं, समझ ले। मेरे मन का दुख बिना भगवान के चरणों के दर्शन के बिना जाएगा नहीं। देखे बिन रघुवीर पद, मेरे को राजपद नहीं चाहिए, मेरे को रघुवीर पद चाहिए। और रघुवीर पद कहाँ है? वो चित्रकूट में है। ये हमारा चित्रकूट है। इस चित्रकूट में रघुवीर पद जब तक नहीं रहेंगे तब तक शांति नहीं आएगी। उस रघुवीर पद को देखने के लिए भरत को भी चलना पड़ेगा, कैकेयी को भी चलना पड़ेगा, सुमित्रा को भी चलना पड़ेगा, अयोध्या के सब लोगों को चलना पड़ेगा। हम सबको उस रघुवीर पद के पास जाना पड़ेगा। वो रघुवीर पद कहाँ है? वो चित्रकूट में है। चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुबक स्नेह बन सिय रघुवीर बिहारू। ये चित्रकूट में क्या है? संसार का विहार नहीं, दुनिया का विहार नहीं, सिय रघुवीर बिहारू। यहां तो 24 घंटे सिय रघुवीर, सिय रघुवीर, सिय रघुवीर। सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा। भक्ति से भगवान में तू अपना मन लगाए जा, भक्ति से भगवान में तू अपना मन लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा। दशरथ का दुलारा है, कौशल्या का प्यारा है,
दशरथ का दुलारा है, कौशल्या का प्यारा है, भक्तों का रखवाला है, तू उसके गीत गाए जा। भक्तों का रखवाला है, तू उसके गीत गाए जा। सीताराम 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 गाए जा। सीताराम 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 गाए जा। नंद का दुलारा है, यशोदा का प्यारा है, नंद का दुलारा है, यशोदा का प्यारा है। कंस को संहारा है, तू उसके गीत गाए जा। कंस को संहारा है, तू उसके गीत गाए जा। सीताराम 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 गाए जा। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गाए जा। गाए जा भगवान को, पाए मुक्ति धाम को। गाए जा भगवान को, पाए मुक्ति धाम को। प्रेम से तू हरि भजन में जीवन को लगाए जा। प्रेम से तू हरि भजन में जीवन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा। चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन सी रघुवीर बिहारू। इस चित्ररूपी चित्रकूट में ठाकुर जी वास करने को तैयार है। पंचवटी में भी, यहाँ 5 बट हैं, संतों का मेला लगता है, देवता मिलने आते हैं, मुनि मिलने आते हैं, कोल की रात भील लोग मिलने आते हैं, और भगवान आवत देख सकल मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चिंता। महात्मा मिलने आते हैं, राम जी सबको दंडवत प्रणाम करते हैं। आए देव सदा स्वारथी, वचन कहे जनु परमारथी। देवता आ गए, और देवता कैसे हैं? वचन बातें ऐसी करते हैं, परमार्थ की बातें, पर अंदर स्वार्थ भरा हुआ है। आप या मैं अपने जीवन में विचार करके देखें तो हम सबकी जीवन की बातें परमार्थी हैं, लेकिन जब मुसीबत अपने पे आती है तो हम स्वार्थी बन जाते हैं। घर में आग लगेगी तो हम बाहर को भागते हैं, सामान की तरफ नहीं देखते। धन को नहीं देखते, संपत्ति को नहीं देखते। पत्नी हो तो खींच लेते हैं, लेकिन पत्नी से झगड़ा हो तो और धक्का मार देते हैं, फूक जाए, जल जाए, मर जाए। पुत्रों को छाती पे लगा के भागते हैं, मकान जल जाएगा, बन जाएगा। स्वार्थी। बूढ़े पिता को पेंशन मिलती है तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि महीने का 3,000 रुपया खर्चा आ रहा है, 25,000 पेंशन मिल रही है, ये बुढ़ा जिंदा रहे तो ठीक। पिताजी मर गए, माताजी जिंदा है, आधी पेंशन मिलती है, तो फिर विचार है कि ये माता जिंदा रहे तो ठीक, थोड़ा बहुत खर्चा होता है। लेकिन पता चल जाए कि बुढ़ा बुढ़िया के पास तो कुछ बचा नहीं और थोड़े से बीमार हो गए, तो ठाकुर जी के सामने एक ही प्रार्थना, प्रभु कृपा करो, दया करो। घर में साधु संत महात्मा आते हैं, कृपा करो, दया करो।
मैं परिवारों में घूमता हूँ, बड़े बूढ़े लोग मेरे से मिलते हैं और मेरे से कहते हैं महात्मा जी अब आशीर्वाद दो, ये शरीर छूट जाए। तो मेरा उनसे एक ही प्रश्न होता है, पेंशन मिलती है क्या? बोले हाँ। तो मैंने कहा क्यों मरना चाहते हो? अरे जब तक जीते हो राम राम कर लो, शाम शाम कर लो, भगवान